बच्चों नवोदय की जो हमारी किरण की बुक है उसमें से हम 20वीं प्रश्नावली कर रहे हैं आज, है ना। और उसका नाम क्या है? रेखा गणित। तो पहले तो रेखाओं के बारे में समझेंगे और फिर रेखाओं के बारे में प्रश्नावली समझ के हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा इसमें जो त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है बच्चों? 3। और चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4। बेटा त्रिभुज में अंतःकोणों का कितना होता है? 180। अच्छा ये कहाँ से है? इसका एक सूत्र है बहुभुज के अंतःकोणों को ज्ञात करने का। n-2 मल्टीप्लाई 180। n का मान 3 रखेंगे, 3 - 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 1। और 180 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? उसी प्रकार हम चतुर्भुज के बारे में करेंगे। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4। तो n का मान क्या रखेंगे बच्चों? 4 - 2 मल्टीप्लाई 180। तो बच्चों देखो 4 में से 2 गए तो कितना आया? 2। और 2 को 180 से गुणा करें बच्चों, कितना आ गया? अच्छा हमारे प्रश्नावली का नाम क्या है? रेखा गणित। तो पहले रेखाओं के बारे में देखेंगे बच्चों। रेखाएं कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3। कितने प्रकार की होती है? अच्छा एक रेखा बताओ, कौन क्या नाम है? सरल रेखा। दूसरी है बच्चों समांतर रेखा। और तीसरी है प्रतिच्छेदित। कौन सी है बच्चों? प्रतिच्छेदित की इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉसिंग लाइन। कौन सी लाइन है? अच्छा समांतर को पैरेलल ग्राम बोलेंगे, सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। अच्छा सरल रेखा पर बच्चों 180 डिग्री कोण बनता है, ध्यान रखना। कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये समांतर रेखा है ना, तो यहाँ पर इसके अंदर के कोण 180 डिग्री बनते हैं और इनको संपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अच्छा ये और देखो बच्चों, जो 90 डिग्री कोण बनेगा ना उसको क्या कहेंगे? समकोण। क्या कहेंगे बच्चों? 90 डिग्री से अधिक बढ़ेगा, चाहे कोण हो कितने ही बनेंगे, 91 हो 100 हो, तो उनको क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्या कहेंगे बच्चों? 90 डिग्री से कम को क्या कहेंगे बच्चों? न्यून कोण कहेंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे। ये जो 6 क्वेश्चन है ना, 1 से 6 नंबर क्वेश्चन है, वो तो बिल्कुल बेसिक है। वो पूछ रहा है अधिक कोण किसे कहेंगे, समकोण किसे कहेंगे, न्यून कोण किसे कहेंगे। हम लेंगे 7वें क्वेश्चन से। 7वें में बच्चों ये आकृति है किरण वाली बुक में, जो नवोदय की ना किरण वाली बुक है, नया सेशन 2024-25 वाला, उसमें 7वां क्वेश्चन में आकृति है। और आकृति में पूछ रहा है कि x का मान बताओ। तो देखो बच्चों ये कौन सी रेखा बन रही है? सरल रेखा। कौन से बन रही है बच्चों? सरल रेखा पर कितनी डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री बनता है। अच्छा एक तो हमारे पास 100 है, एक x है। हम 100 में x जोड़ेंगे बराबर 180। 100 किसमें? प्लस में। और 100 का उधर पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर को इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं बच्चों? इस 180 में से 100 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? अच्छा ऑटो क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि तीनों कोणों का कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। 9वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संपूरक कोण दे रखा है 70 डिग्री। और अब मैंने बता दिया कि पैरेलल ग्राम जो लाइन है ना, पैरेलल लाइन, समांतर लाइन, उसमें एक कोण, दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो एक कोण हमको 70 डिग्री दे रखा है। अब दूसरा कोण के लिए हम किस में से घटाएंगे बच्चों? 180 में से। 180 में 70 घटा दो, कितना आ गया बच्चों? 10वें में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का बनता है? तो समबाहु यानी सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान, और तीनों कोण क्या हो? समान। अब बच्चों ये बताओ ये समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण का कितना होता है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री में अगर कोण समान है तो 3 का भाग दे देंगे ना। तो बताओ समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का बन जाएगा? 60 डिग्री का बन जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ कि समबाहु त्रिभुज में तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री न्यून कोण है कि अधिक कोण है? ये बताओ। न्यून कोण है ना, क्योंकि 90 से कम बढ़ रहा है। तो बताओ एक त्रिभुज में न्यून कोण कितने बन सकते हैं? 3। कितने बन सकते हैं? 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज में कुल कितने न्यून कोण बन सकते हैं? तो कुल कितने न्यून कोण बन सकते हैं? 3, क्योंकि 60-60 डिग्री समबाहु त्रिभुज बन रहा है। हमारे पास 12वें में आकृति है। देखो ये दे रखी सरल रेखा, उसमें एक का मान दे रखा है 4x, दूसरे का 5x, तीसरे का x। तो हम जानते हैं बच्चों कि सरल रेखा पर कितनी डिग्री कोण बनता है? तो हम क्या करेंगे? 4x में 5x जोड़ दिया, कितना आ गया बच्चों? अरे 9x और 9x में x जोड़ो, कितना आएगा? 10x बराबर कितना बच्चों? अब 10x है, उधर जाते क्या लगेगा? भाग। क्या लगेगा बच्चों? 180 में 10 का भाग देंगे, 0 से 0। बताओ 1 का कितना आ गया?
कितने आ गए बच्चों? अच्छा ये बताओ 14 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है किसी त्रिभुज की, अब जिस त्रिभुज की मैं पहले बता चुका आपको दूसरे वीडियो में कि बताओ जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? अच्छा जिसकी दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण क्या होंगे? बराबर। बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अच्छा 15 क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जिसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर तो कौन सा त्रिभुज होगा? देखो अगर ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? 90। और यहाँ पर 90 बनेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 90। अब मैं बता चुका अगर 90 डिग्री कोण तो क्या कहेंगे? समकोण। क्या कहेंगे बच्चों? बच्चों इसको बार बार पढ़ना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हैं नवोदय जवाहर विद्यालय में, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको बार बार घेरने काटना।